हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे इफ स्टेटमेंट क्या है, उसका हमें यूज़ क्यों करना पड़ता है, उसकी सिंटेक्स क्या है और उसका हम फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद हम लास्ट में प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। अगर हम बात करें इफ स्टेटमेंट, तो अगर हमारे पास कोई कंडीशन हो या ऑप्शन, यानी कि अगर तुम ये करो तो ये होगा, अगर तुम मार्केट जा रहे हो तो अंडे लाना और ना मिले तो ए लाना। तो यहाँ पर इफ़ क्या होगा, इफ़ मार्केट जाना और अंडे लाना। ठीक है, तो चलिए हम इसे डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इफ़, व्हाट इज़ इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ स्टेटमेंट इज़ कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ क्या है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। वाई इट इज़ यूज, उसका हम यूज़ क्यों करते हैं, उसका हम यूज़, इट इज़ यूज्ड टू चेक कंडीशन, यानी कि कंडीशन चेक करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें उसका यूज़ प्रोग्राम में करना है तो उसकी सिंटेक्स क्या होगी। तो सिंटेक्स है इफ़ ब्रैकेट में एक्सप्रेशन या कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक पार्ट। ठीक है, तो क्या होगा, कंपाइलर पहले इफ़ में आएगा, इफ़ के पास आएगा, वहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं करेगा। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन की कोई बात नहीं है, हम प्रोग्राम में इसे बहुत आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, अब बात करें फ्लो चार्ट की। तो अब फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करें, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कंडीशन, ट्रू ब्लॉक, ब्लॉक और फॉल्स। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं हम इसे कि कंपाइलर वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पर आएगा इफ़, और यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा, तो कंपाइलर सीधा यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये इफ़ वाला स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा और आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट में क्या होगा, फ्लो चार्ट में सबसे पहले यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पर आएंगे ट्रू वाले ब्लॉक में और यहाँ पर ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर फॉल्स है तो हम सीधा ही नेक्स्ट लाइन पे स्किप कर जाएंगे, यानी कि ट्रू कंडीशन या और इफ़ वाला स्टेटमेंट जो ब्रैकेट है वो पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे प्रोग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हमने एक प्रोग्राम लिखा है, चेक वेदर नंबर इज़ पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्लूड फाइल दोनों ही ऐड कर ली है। अगर आपको पता नहीं है तो बता दूँ, STDIO का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और कोनियो का कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, अगर आपको पता होगा, अगर आपको पहले से ही पता था कि इन दोनों का ये फुल फॉर्म है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब यहाँ पर हमने वॉइड मेन मेथड ले ली है, इंटीजर n लिया है हमने, यहाँ पर स्क्रीन को हमने क्लियर कर दी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेते हैं। तो हमने मैसेज डिस्प्ले कराया printf एंटर नंबर। ठीक है, अब क्या होगा, कंपाइलर यहाँ गया और यहाँ से यूज़र के पास से नंबर लेगा और उसको n के अंदर स्टोर कराएगा। ठीक है, अगर सपोज हम माने कि एंटर नंबर हम डाल देते हैं 20। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 20। अब क्या होगा, कंपाइलर यहाँ पर आएगा, इफ़ n ग्रेटर देन 0, यानी कि 20 ग्रेटर देन 0, यानी कि कंडीशन ट्रू, 20 की वैल्यू 0 से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट ब्लॉक पे और इसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यानी कि मैसेज दिखाएगा नंबर इज़ पॉजिटिव।
और यहाँ पर आकर गेट ch के बाद प्रोग्राम ख़त्म। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इंटीजर ले लिया, इंटर नंबर -25, ठीक है, तो क्या होगा, कंपाइलर फिर से यहाँ पर आएगा, n = होगा -25, उसके बाद कंपाइलर आएगा इफ़ के पास, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, -25, यानी कि -25 इज़ ग्रेटर देन 0, -25 की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर से सीधा यहाँ पर आ जाएगा, ए पार्ट नहीं आएगा, यानी कि ए वाला जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली गेट ch के पास आ जाएगा, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, जब हमने 20 लिया था तो 20 की वैल्यू 0 से बड़ी थी, यानी कि पॉजिटिव था, तो ही कंपाइलर यहाँ पर आता है, वरना ये वाला जो पार्ट है वो स्किप हो जाता है और यहाँ पर गेट ch के पास आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आउटपुट की बात करें। अगर हमने N57 लिया तो मैसेज क्या होगा, नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर हमने कुछ माइनस वाली वैल्यू ले ली जो भी 0 से छोटी है, यानी कि अगर एग्जांपल हमने ले लिया -10, ठीक है, -10 क्या हो गया, 0 से छोटा, यानी कि लेस, तो यहाँ पर मैसेज क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कहे तो कंपाइलर अगर कंडीशन यहाँ पर चेक करेगा, अगर ट्रू है तो ही ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वरना सीधा ही ए वाला ब्लॉक है, इफ वाला, सीधा स्किप करके नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए और इफ स्टेटमेंट आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा और आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका इफ स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका ही होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।